ब्लड शुगर लेवल्स अगर आपके कंट्रोल में नहीं आ रहे, चाहे टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट आप, चाहे टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, अगर आपके शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो आज मैं 5 सिंपल चीजें आप लोगों को बताऊंगा, 5 सिंपल स्टेप्स। 5 बहुत सादा से, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कोई इसमें ये नहीं कि ये अमीर कर सकते हैं गरीब नहीं कर सकता, या ये बहुत है मुश्किल करना, मेरे पास टाइम नहीं है करने का। 5 बहुत ही सादा किस्म के मैं तरीकेकार आपको बताऊंगा, टिप्स को बताऊंगा, जिनको आपने फॉलो करना है, और इंशाल्लाह उनको फॉलो करने से आप अपनी जिंदगी में शुगर लेवल के अंदर बेहतरी जरूर देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, देखते हैं वो कौन से ऐसे सादा से पॉइंट्स है। तो सबसे पहले रीजन क्या है शुगर लेवल कंट्रोल ना होने की? बाज़ औक़ात छोटी से छोटी ऐसी मिस्टेक हम कर रहे होते हैं अपने रोजाना के मामलात में, जिससे हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये वो वजह है जिससे शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही हमारी, और हम अनजाने में गलती करते रहते हैं, और हमें यही लग रहा होता है कि हम लोग बहुत परहेज कर रहे हैं या हमारी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं हो रही। मैं तो 100% सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, मेरी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं है, मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ अपनी तरफ से, जबकि ऐसा नहीं होता, कोई ना कोई मेजर मिस्टेक हो रही होती है ऐसी। तो आज मैं एक चीजें ऐसी बताऊंगा, और आप उस चीज को माइट भी पॉसिबल कुछ लोग सोचेंगे वाकई ये चीज का तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये मैं मिस्टेक वाकई कर रहा हूँ। तो चलिए सब देखते हैं वो कौन सी मिस्टेक है। सबसे पहली क्या इसमें चीज है, जो खाना होता है आप लोगों का, जो निवाला जब आप लेते हैं खाना खाने के लिए, उसे हमेशा अच्छे तरीके से चबा के खाना चाहिए। अब कुछ लोग क्या गलती करते हैं, निवाला मुंह में डाला, 4-5 दफा उसको चबाया और ऐसे गल्फ अनगल्फ करके अंदर ले गए। ऐसे नहीं करते। जब कुछ चबाएंगे नहीं अच्छे तरीके से, ऐसे ही अंदर ले जाएंगे, तो उसको डाइजेशन में उस इश्यू होगा, अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो जब अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, तो वो ब्लड शुगर लेवल को डिस्टर्ब करेगा खाना आपका। तो खाना हमेशा छोटा निवाला लेकर इस्तेमाल करें, और छोटा निवाला लेकर उसको अच्छे तरीके से मुंह में चबाएं। जब देखें अच्छी तरीके से क्रस्ट हो गया है, फिर उसको अपने स्टमक में लेकर जाएं आप, वरना उसको आप जो है वो, अगर बड़ा निवाला लेंगे आप और उसको आप डायरेक्ट अपने स्टमक में ले जाएंगे 1-2 दफा चबा कर, तो वो आपके लिए मसले मसाइल पैदा करेगा। दूसरे इसमें आपको एहतियात की क्या जरूरत है? सेकंड ये है कि आप दिन में जो है ना, कुछ लोग पानी बहुत कम पीते हैं या ना होने के बराबर पीते हैं। डिफरेंट स्टडीज ने ये बात, देखें जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये डिफरेंट किस्म की स्टडीज से, रिसर्च से प्रूव्ड है। ये मैं खुद से क्लेम नहीं करता। आप में से कई हजरात कमेंट सेक्शन में लाइक अजीब अजीब कमेंट्स पास कर रहे होते हैं कि जी ये सब बकवास है, ये पता नहीं कहाँ से जो है ना वो बता रहे हैं। तो सारे रिसर्चेज हैं, सारी डॉक्टर्स की रिसर्चेज हैं, सब मेडिकली अप्रूव्ड रिसर्चेज हैं सारी, और मेडिकली प्रूव चीजें हैं सारी। इन चीजों को अमल दरामद करके आप लोग खुद देखें इन चीजों को। तो सेकंड मिस्टेक क्या करते हैं कि जी पानी बहुत कम पीते हैं कुछ लोग, जिसकी वजह से उनके जिस्म के अंदर जहरीले मादे या फालतू मादे जिस्म से बाहर नहीं निकल पाते, उनके जिस्म में ही रहते हैं। तो वो बाद में मसले मसाइल पैदा करते हैं, आपके ब्लड शुगर लेवल को डिस्टर्ब रखते हैं। तो रिसर्च ये कहती है कि नॉर्मली एक बंदे को, एक इंसान को दिन में कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। आप अगर एक दिन में 3 लीटर पानी पीते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट रहेगी, फ्रेश रहेगी, और आपको कहीं ना कहीं ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रेंज के करीब मेंटेन करने में बहुत मदद भी मिलेगी। और आप लोग सब लोग कहते हैं कि जी ज्यादा पानी कैसे पी लें? तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, मैं कैसे इस चीज को मैनेज करता हूँ अपनी बात करूँ तो, उसका सबसे आसान तरीका यह है कि जिस टाइम आपको प्यास लगी हुई है, तो जितनी प्यास लगी है उससे ज्यादा पानी पी लो आप। सिंपल, मतलब 1 गिलास की प्यास है तो 2 पी लो, 2 की प्यास है तो 3 पी लो। ये सबसे बेहतरीन तरीका है इसकी जो है वो, पानी की अपनी कमी को पूरा करने का। और एक दिन में कम से कम 3 लीटर जरूर आप लोग पानी पिए, इससे कम नहीं। ज्यादा पी सकते हैं लेकिन कम बिल्कुल भी नहीं पीना, बिल्कुल बॉडी के अंदर से आपकी लाइक नमकियात की भी कमी हो जाती है आपको बॉडी के अंदर से, और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं इंसान को। फिर तो आपकी किडनीज के लिए भी जो है ना पानी बहुत जरूरी होता है, किडनीज को वॉश करने के लिए साथ साथ। तो इसलिए 3 लीटर पानी जरूर एक दिन में पिया करें। सो पहली आपके पास क्या टिप मैंने आपको बताई है कि डाइजेशन के लिए खाना अच्छे तरीके से छोटा निवाला लेना है और चबा चबा खाना है। और दूसरी आपको क्या बताइए कि पानी आपने जो है वो बड़े अच्छे तरीके से 3 लीटर पीना है। तीसरा इसमें यह है कि स्नैकिंग छोड़ दें। हमारे यहाँ स्नैकिंग बहुत आम है, डायबिटिक पेशेंट को
4-5 बजे के करीब माशाल्लाह चाय पड़ी होती है, चल रही होती है, साथ बेकरी आइटम सामने रखी होती है, और सुबहान अल्लाह साथ को बिस्किट्स वगैरह पड़े होते हैं, निम्को पड़ी होती है, और जी हमारा जो है वो स्नैक्स का टाइम है। लेकिन आपको आइडिया नहीं है वो स्नैक्स का टाइम आपको जो है वो शुगर पूरी शुगर को बेड़ा गर्क कर रहा है, आपके आपके पूरे निजाम को तबाह कर रहा है अंदर से। ये स्नैकिंग का जो काम है ये बहुत गलत है, स्नैकिंग छोड़ दें। जो फास्टिंग है, फास्टिंग हमेशा आपकी बॉडी को हील करती है अंदर से। फास्टिंग कई बहुत बहुत बड़ी बीमारियों का इलाज सिर्फ फास्टिंग है। फास्टिंग मतलब भूखा रहना, जितना भूखा रहेंगे उतना ही ज्यादा आपके ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आएंगे। दोपहर को खाना खाया आपने, लंच किया आपने 1 1:30 2 बजे, उसके बाद कोई आप लोगों को स्नैकिंग करने की जरूरत नहीं है 4 5 6 बजे के करीब। सिंपल वैसे ही आप एक कप चाय का पी सकते हैं, जो वाटर फास्ट जिसे आप कह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा खाने की आपको बिल्कुल कुछ जरूरत नहीं है अगर आप चाहते हैं आपके ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आए। क्योंकि जब आपको भूख लगेगी, अंदर भूख फील होगी और आप कुछ खाएंगे नहीं, तो आपके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों में जो आपके शुगर जमा है, शुगर जो जमा हुई है उसको इस्तेमाल करेंगे आपकी बॉडी के सेल्स, उनके अंदर से फिर एनर्जी हासिल करेंगे। नहीं तो अगर आप खाते जाएंगे मजीद शुगर अंदर स्टोर होती जाएगी, जो पहले से पड़ी है वो तो अंदर ही रहेगी, लेकिन मजीद स्टोर होती जाएगी उसके अंदर। तो फास्टिंग करें, स्नैकिंग नहीं करनी आपने। ये तीसरी टिप थी आपके लिए। चौथी टिप, खाना रात का 7 बजे तक मैक्सिमम आपने खा लेना है। बात फिर वो जा जाती है, अगर आप इसको लेट खाएंगे, लेट खाने, क्योंकि हम लोग अक्सर खाना खा के आधे घंटे घंटे बाद लोग सो भी जाते हैं। दैट्स सो रॉन्ग, बहुत खतरनाक चीज है। वो अमूमन खाने को डाइजेस्ट होने के लिए 5 घंटे चाहिए हमारे जिस्म के अंदर। 5 घंटे, इसका मतलब ये है कि अगर आप सो जाते हैं खाना खाने के घंटे 1 1:30 2 बाद, तो खाना आपके स्टमक में पड़ा हुआ है। तो जब तक स्टमक में खाना होगा वो कार्बोहाइड्रेट से शुगर रिलीज करता रहेगा आपकी बॉडी के अंदर, तो वो फिर आपके खून में जाके खून के अंदर शुगर लेवल बढ़ाती जाएगी। अगर आप जो डिनर है वो देर से करेंगे, तो देर से करके जब आप सोएंगे रात को, तो रात सारी वो आपके शुगर लेवल आपकी बॉडी के अंदर आप होता रहेगा। सुबह उठेंगे एट द एंड आपका ब्लड शुगर लेवल हाई होगा। आप कहते हैं जी फास्टिंग शुगर लेवल मेरी ज्यादा आती है हमेशा, तो एक ये भी उसकी रीजन हो सकती है। तो रात का खाना हमेशा टाइम पे खाएं आप लोग, 7 सवा 7 बजे तक मैक्सिमम खा लिया करें। इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रखनी है आपने इसको छोड़ने की। और लास्ट में जो पॉइंट नंबर 5 है, इसके अंदर काफी पॉइंट आ सकते हैं, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं और भी वैसे तो आपकी, लेकिन जो मेरे लिहाज से जो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आपको कोई खास को मेडिकेशन अगर आपको लगी हुई है, तो डॉक्टर ने रिकमेंड की है साथ मेडिसिन खाने की, नहीं फिलहाल से आके शुगर कंट्रोल रहे, तो उस मेडिसिन को बर वक्त इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अब अक्सर लोग मेडिसिन के अंदर भी गलती करते हैं, टाइमली इस्तेमाल नहीं करते, या मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन इसका असर नहीं हो रहा, शुगर लेवल कम नहीं हो रहे, तो उसमें ये करें कि अपने जो फिजिशियन है उनको मिलें, चेकअप करवाएं उनसे, और मेडिसिन अपनी चेंज करवाएं, ताकि आपकी शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल के अंदर आए अपने। तो इस चीज को बहुत देखें। और कुछ लोग हजरात ऐसे हैं जो कि इंसुलिन लगा रहे होते हैं लेकिन फिर भी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही होती। वो ये भी हो सकता है कि वो जितने इंसुलिन यूनिट लगाने हैं वो उससे कम लगा रहे हो, या जो इंसुलिन उनको रिकमेंड की हुई है डॉक्टर ने जो लगा रहे हैं वो इंसुलिन को सूट ना कर रही हो। तो ऐसी सूरत में भी डॉक्टर से रिकमेंडेशन लें और उसको डोज को चेंज करवाएं या इंसुलिन चेंज करवाएं, ताकि आपकी टाइमली शुगर कंट्रोल में आ सके। तो ये 5 टिप्स हैं, शुगर के मरीजों के 5 टिप्स पे जरूर अमल दरामद करना चाहिए, ताकि उनके ब्लड शुगर लेवल टाइमली कंट्रोल में आ सके, क्योंकि इन्हें जितनी जल्दी आप कंट्रोल में कर लेंगे उतने ही इनके साइड इफेक्ट से बच जाएंगे आप लोग। और जब तक इनके साइड इफेक्ट से बचे रहेंगे तो ये कुछ भी नहीं कहती, और उनसे बचने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, इसको नॉर्मल रेंज में रखिए अपनी जितना हो सकता है।